एक छोटे से शांत गांव में, जिसका नाम आनंदपुर था, दो दोस्त रहते थे, माधव और केशव। माधव एक मेहनती किसान का बेटा था जो सुबह से शाम तक खेत काम करता था। दूसरी ओर केशव एक धनी व्यापारी का इकलौता बेटा था जिसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। माधव सरल जीवन जीता था और अपने पिता की खेती में मदद करता था। वो मिट्टी की खुशबू और फसलों के उगने की प्रक्रिया को पसंद करता था। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था और वो हर काम को लगन से करता था। इसके विपरीत केशव को विलासिता पसंद थी। उसका दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, स्वादिष्ट भोजन करना और मनोरंजन में बीतता था। वो अक्सर माधव का मजाक उड़ाता था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के राज्य का राजकुमार आनंदपुर का दौरा करने वाला है। राजकुमार अपने न्यायप्रिय स्वभाव और विद्वता के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उत्साहित थे और राजकुमार के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। केशव ने सोचा कि यह राजकुमार को प्रभावित करने का अच्छा मौका है। उसने नए और महंगे कपड़े पहने और गांव के प्रवेश द्वार पर जाकर राजकुमार का इंतजार करने लगा। उसके साथ उसके कुछ धनी दोस्त भी थे। वहीं माधव अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे राजकुमार के आने की खबर तो थी, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। उसका मानना था कि सच्चा सम्मान काम से मिलता है, दिखावे से नहीं। जब राजकुमार आनंदपुर पहुंचे तो केशव और उसके दोस्तों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। उन्होंने राजकुमार को महंगे उपहार देने की कोशिश की और अपनी संपत्ति का बखान किया। राजकुमार ने उनकी आवभगत स्वीकार की, लेकिन उनकी बातों में उन्हें कुछ खोखलापन महसूस हुआ। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमार की नजर माधव पर पड़ी, जो खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष का भाव था। राजकुमार ने अपने रथ को रुकवाया और माधव के पास गए। युवक, तुम इतनी गर्मी में भी इतनी लगन से क्या कर रहे हो? राजकुमार ने पूछा। माधव ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं अपने परिवार के लिए अनाज उगा रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। राजकुमार माधव की सादगी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने केशव और उसके दोस्तों की ओर देखा, जो अभी भी अपनी संपत्ति की डींगे हाँक रहे थे। तुम लोग क्या करते हो? राजकुमार ने उनसे पूछा। केशव ने तुरंत कहा, महाराज, हम तो बस आपका स्वागत कर रहे थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये अनाज कहाँ से आता है जिसे तुम खाते हो? केशव और उसके दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें खेती या अनाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमार ने फिर माधव की ओर रुख किया और उससे खेती के बारे में कई सवाल पूछे। माधव ने हर सवाल का सहजता और ज्ञान से जवाब दिया। उसने मिट्टी के प्रकार, बीजों की किस्मों और सिंचाई के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। राजकुमार उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमार ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आज आनंदपुर में सच्ची संपत्ति देखी है। ये इस युवक की मेहनत और लगन है। दिखावे और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना काम ईमानदारी से करना और धरती से जुड़े रहना। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया, जबकि माधव ने सच्चे मूल्यों को अपनाया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। गांव की नदी, जो सिंचाई का मुख्य स्रोत थी, सूखने लगी। किसानों को चिंता होने लगी कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। केशव और उसके धनी दोस्तों ने सोचा कि वे पैसे से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उन्होंने मजदूरों को बुलवाया और नदी में और गहरे गड्ढे खुदवाने लगे, ये सोचकर कि शायद नीचे पानी मिल जाए। लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। माधव ने इस समस्या का एक अलग समाधान सोचा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने नक्शों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि नदी का एक पुराना मार्ग गांव के बाहरी हिस्से से होकर जाता था, जो समय के साथ बंद हो गया था। माधव ने कुछ किसानों को साथ लिया और उस पुराने मार्ग को फिर से खोलने का काम शुरू किया। ये काम कठिन था, लेकिन माधव और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उस मार्ग को साफ कर दिया। जब बारिश हुई तो नदी का पानी उस पुराने मार्ग से बहकर गांव की ओर आने लगा। आनंदपुर के किसानों की फसलें बच गईं। गांव के लोगों ने माधव की बुद्धिमानी और मेहनत की सराहना की। केशव को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधव के पास जाकर उससे माफी मांगी। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत मेहनत और ज्ञान में है, केशव ने कहा। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब दोस्त हैं केशव। महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा। इस घटना के बाद केशव का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। उसने विलासिता छोड़कर साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने माधव से खेती के बारे में सीखा और खेतों में उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे वो भी मेहनत और प्रकृति के महत्व को समझने लगा। आनंदपुर गांव में सुख शांति लौट आई। लोगों ने समझ लिया था कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे की मदद करना। माधव और केशव की दोस्ती और भी गहरी हो गई, क्योंकि अब उनके बीच सच्चे मूल्यों की समझ थी।
राजकुमार जिन्होंने आनंदपुर का दौरा किया था को भी इस बदलाव के बारे में पता चला। वे बहुत खुश हुए कि उनकी बातों का गांव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने माधव को सम्मानित किया और उसे गांव का एक जिम्मेदार नागरिक बताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और सम्मान मेहनत, ज्ञान और दूसरों की मदद करने में है। बाहरी दिखावा और धन अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन चरित्र और कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं।